नमस्कार भैया बहन। हम आज बात करेंगे क्लास 8 की फिजिकल एजुकेशन लेसन 4। चौथा लेसन था संतुलित आहार। इसमें कुछ टॉपिक पर चर्चा हो गई थी, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और क्या नाम से कुछ खनिजों के बारे में, कुछ विटामिन के बारे में आपको बताया गया था। कुछ विटामिन रह गए थे, उन्हीं के बारे में चर्चा करनी है। तो ये रह गया था विटामिन डी। विटामिन डी, जैसा कि हम इसका रासायनिक नाम जानते हैं, इसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। ये विटामिन क्या करता है? हमारे शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। दूसरा, हमारे हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन बहुत ही आवश्यक होता है, महत्वपूर्ण होता है। इस विटामिन की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो रिकेट्स नामक रोग, यानी हड्डियों से संबंधित रोग हो जाता है, जिससे हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। अब ये जो विटामिन है, हमने बता दिया कि वृद्धि विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस विटामिन को प्राप्त कैसे किया जाए? तो इस विटामिन को प्राप्त करने का जो वो है आहार, जैसे मछलियां, दूध, दही, कुछ ड्राई फ्रूट और सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश इसका सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। विटामिन जो सुबह की सूर्य की किरणें होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है इस विटामिन को प्राप्त करने के लिए, जिसके द्वारा इस विटामिन को प्राप्त किया जा सकता है। अब अगला विटामिन है विटामिन ई। जिसको बोलते हैं टोकोफेरॉल। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इस विटामिन की कमी से ये विटामिन क्या करते हैं? ये विटामिन हमारे शरीर में जो विभिन्न ग्रंथियां उनको क्रियाशील बनाए रखने के और शरीर के कुछ विशिष्ट अंगों और मांसपेशियों को क्या करती हैं? क्रियाशील बनाए रखती हैं। अगर इस विटामिन की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो महिलाओं में बांझपन और पुरुषों में संतानोत्पादन करने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इसीलिए इस विटामिन का विशेष महत्व होता है। विशेष रूप से इस विटामिन की आवश्यकता ज्यादा करके महिलाओं में होती है। अगर ये विटामिन की कमी हो जाए तो उसमें कुछ विटामिन कुछ रोग महिलाओं में जैसे लकवा भी मार सकता है इस विटामिन की कमी के द्वारा। अब इस विटामिन को प्राप्त करने के स्रोत क्या है? ये विटामिन जो है अंकुरित जो भी अनाज है, हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, दही, मांस, मछली आदि के द्वारा इस विटामिन को प्राप्त किया जा सकता है। अगला विटामिन है विटामिन के। इसका रासायनिक नाम है फ्लिक्विनोन। ये विटामिन क्या करता है? ये विटामिन अगर हमारे शरीर में है तो किसी घायल व्यक्ति को चोट लगती है, अगर ब्लड बह रहा है तो उसको जमाने का काम करता है, थक्का बना देता है, जिससे ब्लड कम बहता है और उस व्यक्ति जान बच सकती। अगर इस विटामिन की कमी है, अभाव है, तो वो जो है घायल व्यक्ति के शरीर से ब्लड निकलता रहेगा और उस व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। इसलिए इस विटामिन की आवश्यकता शरीर में अति आवश्यक है। विशेष करके गर्भवती महिलाओं में इस विटामिन की ज्यादा आवश्यकता होती है। अब इस विटामिन के स्रोत क्या है? जो फूल गोभी, बंधा गोभी, हरे पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, आलू, ये सब इसके स्रोत जिसके द्वारा इसको प्राप्त किया जा सकता है। अब अगला है, देखा होगा आपने, जल। जल जो है पोषक तत्वों में नहीं है, पोषक तत्वों में इसको नहीं गिना जाता, किंतु हमारे शरीर में इसकी बहुत आवश्यकता होती है। ये जल का काम क्या है? क्योंकि कहावत में जल ही जीवन है। ये जल हमारे शरीर के टेम्परेचर को ठीक रखता है। दूसरा, जो भी हमारे पोषक तत्व कोशिकाओं तक पहुंचाने में इसका योगदान होता है। शरीर में जो भी रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं इस जल के द्वारा होते हैं। फिर हमारे शरीर को त्वचा को क्या करता है? ये सॉफ्ट और चिकना बनाए रखता है। और क्या नाम से जो हमारे अवशिष्ट पदार्थ उनको बाहर निकालने में इसका योगदान है। तो इसलिए जल ही बहुत आवश्यक है। हम जो जल को प्राप्त करते हैं वो 20% जल जो है
हम भोज्य पदार्थों के द्वारा प्राप्त करते हैं, जो भी हम खाते पीते हैं उसके द्वारा हम 20% प्राप्त कर लेते हैं, किंतु 80% जल जो है वो हम पानी पीकर ही उसकी आपूर्ति करते हैं। अगर हम पिएंगे नहीं उतना पानी इतना, तो हमारे शरीर में उतनी मात्रा में जल पूर्ति नहीं हो पाएगी, इसलिए 80% हम जल पी करके उसका आपूर्ति करते हैं। अब जो हमारा शरीर है उसके बाहर का 65 से 70% भाग जल ही होता है। इतना हमारे शरीर का ये जल ही भाग है, 65 से 70%। तो इसलिए जल की आवश्यकता बहुत अधिक है हमारे शरीर में, इसलिए जल की पूर्ति हमको जरूर करना चाहिए। और एक व्यक्ति को औसतन 3 से 4 लीटर पानी प्रतिदिन उपयोग करना चाहिए, अर्थात पीना चाहिए, जिससे जल की कमी शरीर में न हो। जल की कमी होने से आपने सुना होगा डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, इसलिए जल की कमी न हो। अब इसी में एक अगला टॉपिक है, छोटा सा पार्ट है जिसको बोलते हैं रुक्षांश, इंग्लिश में बोलते हैं फाइबर। ये फाइबर क्या करता है? ये फाइबर बहुत ही, इसको जो है पोषक तत्वों में नॉन न्यूट्रिटिव, ये न्यूट्रिटिव तत्व है, इसको हम पोषक तत्व में नहीं गिने, किंतु इसका शरीर में बहुत ही उपयोग है। और ये हमारे पाचन संस्थाओं द्वारा क्या होता है, पाचित नहीं होता है। ये 2 पार्ट में होते हैं, घुलनशील और अघुलनशील। जो घुलनशील होते हैं वो ब्लड के जो रक्त का उतार चढ़ाव होता है उसको ठीक रखते हैं। दूसरा हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने का काम करते हैं। तो इसलिए ये हमारे शरीर में अति आवश्यक है। और क्या होता है, भोजन के आयतन को बढ़ाने में, कब्ज को दूर करने में, भोजन के जो नलियां हैं उसको ठीक करने में इसका विशेष योगदान होता है। इसलिए हमारे शरीर में इसका होना भी आवश्यक है। अब इसके प्राप्त के स्रोत क्या है? जो भी हम जड़ वाली सब्जी या फल होते हैं इनका उपयोग करते हैं, जिसके द्वारा इसकी आपूर्ति होती है, चाहे वो मूली हो, गाजर हो, चुकंदर हो, शलजम हो, जो भी रेशेदार वाली फल या सब्जियां होंगी, जिसका उपयोग करके हम इसको फाइबर्स को अपने शरीर में लेते हैं। तो ये था पूरा चैप्टर। अब ये चैप्टर जाके कंप्लीट हुआ लेसन 4 का संतुलित आहार का। आप लोगों से आग्रह है कि सभी जो भी चैप्टर बताए जा रहे हैं उसका अपना नोट्स बनाते रहेंगे, जिससे आपको कभी बाद में समस्या ना हो। अब अगला जो है टॉपिक आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा, वो 5वां लेसन होगा। धन्यवाद।